नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के कोई नहीं आगे बढ़ता, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। तो फिर क्यों ना संघर्ष किया जाए। तो इसी बिहार पे हम शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार एक किसान था। उस किसान के पास बहुत सारे खेत थे, लेकिन वो किसान जब भी खेती करता, फसल पकने को होती, कभी बाढ़ आ जाती, कभी आंधी बारिश तूफान धूप, हर बार उसकी फसल खराब हो जाती। वो किसान बहुत मेहनती था, बहुत मेहनत करता था। तो इस बार भी ऐसे ही हुआ। वो किसान चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, भगवान की तरफ देखकर प्रार्थना करने लगा, आसमान की तरफ देखता हुआ रोया, चिल्लाया कि हे ऊपर वाले, सभी कहते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, आप सब कुछ देखते हैं, आपकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन मैं कहता हूँ कि आपको तो कुछ भी नहीं पता। आपको तो ये भी नहीं पता कि खेती कैसे की जाती है। मैं इतनी मेहनत के साथ खेती करता हूँ, आपको ये नहीं पता कब बारिश करनी है, कब धूप निकालनी है, कब आंधी बाढ़, सब कुछ नहीं आता। अगर आप मुझे मौसम का ये जो है सिलसिला है अपनी मर्जी से करने का मेरे हाथों में सौंप दे तो मैं अन्न के भंडार लगा सकता हूँ। किसान की ऐसी तीखी बातें सुनकर ऊपर वाला हंस रहा था। वो तुरंत प्रकट होके बोला कि ठीक है, आज के बाद तुम अपने खेतों में अपने हिसाब से मौसम कर लेना, तुम अपनी मर्जी के मालिक हो। किसान बहुत खुश हो गया। किसान ने सोचा इस बार तो मैं खूब अन्न उगाऊंगा। किसान ने गेहूं की फसल बो दी। जब उसे लगता कि धूप चाहिए तो वो अपने खेत में धूप कर लेता, जब उसको चाहिए कि पानी की कमी है तो वो बारिश करवा लेता, जब उसको चाहिए हवा है तो वो अपनी मन मुताबिक सब चीज़ें कर लेता था। इस बार किसान के खेत में ऐसी फसल हुई कि कभी भी ना हुई हो, एकदम बड़ी बड़ी लहराती हरी हरी। किसान देख के खुश होता रहता था और वो सोचता था इस बार तो मैं भगवान को प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि कैसे खेती की जाती है। भगवान को शायद मौसम कंट्रोल करना ही नहीं आता। इस बार तो मैं खूब अच्छी फसल उठाऊंगा। वो यही सोचता रहता था। धीरे धीरे दिन बीत जाते हैं कि फसल के कटने का टाइम आता है। किसान बड़ा उत्सुकता के साथ फसल काटने लगता है। जैसे ही उसकी नज़र गेहूं की बालियों पर पड़ती है, वो किसान माथा पकड़कर रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, क्योंकि वो फसल जो है बिल्कुल वो बाली जो अंदर से खाली थी, उसमें एक अन्न का दाना नहीं था। उसने भगवान से फिर प्रार्थना की कि भगवान, आपने ये मुझसे पता नहीं कौन सा बदला लिया है, ये आपने अच्छा नहीं किया। भगवान फिर प्रकट हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि ये मेरी गलती नहीं है। ये बताओ तुमने इन पौधों को कितना संघर्ष करने दिया? क्या इनको कड़ी धूप झेलने दी? क्या इनको बारिश में भीगने दिया? नहीं। क्या इनको ठंड से सहना पड़ा, थोड़ा बहुत ठंड? नहीं। तुमने इनको संघर्ष ही करने नहीं दिया, इनको बिल्कुल कंफर्ट जोन में रखा। तो ये कैसे कैसे इसमें अन्न का दाना उपजेगा? बिना संघर्ष के जिंदगी में कुछ भी नहीं है। हमें अपनी ज़िंदगी में जितना भी कंफर्ट मिलता है हम उसी अकॉर्डिंग होते हैं। जब हमें बैठे बिठाए खाने पीने को, रहने ओढ़ने पहनने को चीज़ें मिल रही है तो हम क्यों स्ट्रगल करेंगे? हम उसी कंफर्ट जोन में रहने की आदी हो जाते हैं। तो ये गेहूं की फसल में भी ऐसा ही हुआ था। उन बालियों ने, उन पौधे ने जब संघर्ष ही नहीं किया कुछ भी अपनी लाइफ में, किसान ने जैसा उनको मौसम चाहिए था, एटमॉस्फेयर चाहिए था, वैसा ही कर दिया, तो इसीलिए उनमें कुछ नहीं हुआ। किसान को अपनी गलती का बहुत एहसास हुआ और उसने भगवान से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। तो दोस्तों ऐसे ही होता है, जो संघर्ष है हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है।
जब भी हमारी ज़िंदगी में परेशानी आती है, कोई भी परिस्थितियाँ कठिनाइयाँ आती है, तो उनसे हमें ज़रूर सबक मिलता है और उन सबक के द्वारा ही हमें एक्सपीरियंस मिलता है। उस एक्सपीरियंस के बिहाफ पे हम जिंदगी में कुछ अच्छा करते हैं। कहते हैं कि लोहा को पीट पीट के जब पीटा जाता है तब भी उसे कोई शेप दिया जाता है। सोने को भी स्वर्णिम मुद्रा में आने के लिए आग से गुजरना पड़ता है। ऐसे ही बहुत सारे हमारे उदाहरण हैं जो बिना कठिनाइयों के, संघर्षों के गुजरे जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़े की मार पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो दोस्तों, अगली बार से जब भी आपके जीवन में परेशानियाँ, चुनौतियाँ या कोई समस्या आए तो परेशान मत होना। बस विश्वास रखना कि इन सब के बाद आपकी ज़िंदगी निखरने वाली है। आई होप आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। तो याद रखना, संघर्ष ही जीवन है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।